नमस्कार दोस्तों। देखिए, अपन लोग इस वीडियो में ख़ास तौर से चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश का एक असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था अभी, तो उस पेपर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न हैं जो हो सकता है आगामी परीक्षाओं में अपने भी काम आ जाए, इसलिए आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। बहुत ही अच्छा पेपर है, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। तो आज का अपना पहला प्रश्न होगा कि पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानने वाले विद्वान कौन है? तो ध्यान रखना, आचार्य शुक्ल हैं। और यही विद्वान ऐसे भी हैं साथ ही साथ कि इन्होंने इस ग्रंथ को अप्रमाणिक माना है ना। तो प्रथम महाकाव्य भी माना है। पहले का जवाब क्या होगा? आचार्य शुक्ल। अब आया है रंभा मंजरी नाटिका किस जैन कवि की है? तो ध्यान रखना, रंभा मंजरी जो है वो नैनचंद सूरी की है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अपने सामने आता है कि उन्होंने खड़ी बोली को प्रथम बार कविता के स्थान दिया है कविता में। यही कारण है कि वे खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। हमीर खुसरो के लिए उपयुक्त कथन किसके द्वारा कहा गया? बहुत अच्छा कथन है ये, ध्यान रखना इस बात का। ये राम कुमार वर्मा के द्वारा कहा गया है। ठीक है। खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है? हमीर खुसरो है। नेक्स्ट है कि सबसे पहले ऐसी हिंदी की कौन सी रचना है जिसमें नक्सिक परंपरा का आरंभ माना जाता है? तो वो राउलवेल है, रोड़ाचारण कवित। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब नेक्स्ट प्रश्न अपने सामने आता है कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवनी की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं में कोई संबंध नहीं है। ये विचार किसका है? सिद्धों और योगियों के बारे में ये जो विचार है वो है आचार्य शुक्ल का। ठीक है, आप आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ोगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है कि शरणागत कहूँ ते तजहि निज अनहित अनुमानी ते नर पावर पापमय तिन ही विलोकत नाही। उपयुक्त ये जो कथन है वो रामचरितमानस में किसने कहा था? ठीक है, ये जो कथन है वो राम के द्वारा सुग्रीव को कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि रामचरितमानस जो है उसमें अरण्य कांड में नवदा भक्ति पर उपदेश करते हुए पहली भक्ति कौन सी बताई है? नवदा भक्ति के बारे में सबसे पहली जो भक्ति है वो कौन सी बताइए? तो वो है संतों के संगत। पहली भक्ति का प्रचार क्या बताया है इसमें? संतों का संगत। नेक्स्ट प्रश्न अपने सामने आता है कि अटपटी बात तिहारी उधो सुने सो ऐसी को है। हम अहिरन अबला सठ मधुकर तीहें जोग कैसे सोहे। बूचे ही भूखी आंधरी काजर नकटी पहिरे बेसरी। सूरदास के उपयुक्त पद में मतलब खूबी जो है वो कहाँ पर पहना जाता है? तो ध्यान रखना, ये जो बेसरी है ना ये नाक में पहना जाता है, तो खूबी कहाँ पहना जाएगा? कान में पहने जाने का एक आभूषण है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिरही संचान भवे तन चाड़ा जियत खाए मैं नहीं छाड़ा। यहाँ संचान किसके लिए आया है? ये सांप के लिए आया है, ये सॉरी बाज के लिए आया है। संचान किसके लिए आया है? बाज के लिए है। यानी विरह रूपी जो बाज है वह तन छाड़ा, वो मेरे शरीर को छोड़ना नहीं चाह रहा है। जियत यानी जीते हुए खाई मुही नहीं छोड़ा, यानी जीते मुझे खाएगा नहीं छोड़ेगा, ये बाज के लिए आया है ये शब्द। नेक्स्ट प्रश्न अपने सामने आता है कि जैसे सोना है कांच मंदिर में, पंक्ति में कबीर के द्वारा सोना शब्द किसके लिए आया? तो ये मन के लिए आया ये शब्द। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अपने सामने आता है कि भारतेंदु युगीन साहित्य केवल राजनीति स्वाधीनता का साहित्य न होकर के मनुष्य की एकता समानता और भाईचारे का साहित्य है। उक्त कथन किस आलोचक का है? तो ये जो कथन है वो रामविलास शर्मा का है। ध्यान रखना, किसका है? रामविलास शर्मा का। भारतेंदु युगीन जो साहित्य वो राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर के मनुष्य की एकता समानता और भाईचारे का साहित्य है। नेक्स्ट है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार भारतेंदु युगीन काव्य में भारतेंदु की बाजी का सबसे ऊंचा स्वर मतलब भारतेंदु की मुख्य प्रवृत्ति क्या मानी है? तो ये देशभक्ति मानी है आचार्य शुक्ल ने। जीर्ण जनपद जो खंड काव्य है इसका रचयिता कौन है? जीर्ण जनपद किसका है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न अपने सामने है कि विधवाओं की समस्याओं पर केंद्रित गर्भरंडा रहस्य
ये नाथूराम शर्मा शंकर की रचना है, प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति रामनेश त्रिपाठी की नहीं है? तो मिलित पथिक को मानसी सोपन में, तो मिलन पथिक मानसी सोपन ये है, तो ये पद्य प्रसून है वो हरियोज जी की रचना है। मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाजें मुखर होनी चाहती है, उक्त पंक्तियां मतलब किस कहानी से ली गई हैं? तो ये अगर नेट जेआरएफ की आप कहानियां पढ़ी हैं तो एक टोकरी पर मिट्टी है, उसमें ये पंक्ति है। प्रेमचंद की नशा जो कहानी है वो मानसरोवर के किस भाग में है? तो ये भाग 1 में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इसमें 4 खंड है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के, वो क्रम से लगाने हैं, तो ध्यान रखना क्रम से है। क्या बोलूं कि याद करूं, नीड़ का निर्माण है, बसेरे से दूर है, 10 द्वार के सोपान है। ठीक है, इस प्रकार से ये 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य या फिर कला के क्षेत्र में कोई जरूरत नहीं है। अध्यात्म शब्द जो है ये अध्यात्म लिख दिया, अध्यात्म होना चाहिए शब्द, तो ये रामविलास शर्मा का कथन है। किस आलोचक ने स्वयं के बारे में ये कहा है कि मेरा आगमन हिंदी के छायावाद कवि प्रसाद है, निराला है, पंत है, उसके बाद में हुआ है। ठीक है, विवेचना के रूप में तो ये नंदुलारी वाजपेयी के द्वारा कहा गया है। नंदुलारी वाजपेयी उन्होंने इन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश ये संज्ञा दी गई है, प्रसाद, निराला और पंत को। नेक्स्ट प्रश्न आएगा अपने सामने कि महाकवि निराला का कविताओं में बादल किसका प्रतीक है? तो बादल है वो विध्वंस, सृजन और क्रांति का प्रतीक है। किस रीति में सुकुमारता और मधुरता का अभाव पाया जाता है? तो ये गौड़ी रीति जो होती है ना उसमें पाया जाता है। ठीक है ना, ये स्वाभाविक बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है। नेक्स्ट है कि किस आचार्य ने समाधि मतलब एकाग्रता और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य का हेतु माना? तो ये रुद्रटेना उनके द्वारा ये माना गया है। ठीक है, दंडी तो सिर्फ और सिर्फ अभ्यास को ही काव्य हेतु मानते हैं। नेक्स्ट है कि काव्य शब्द दृष्टासु प्रीति कीर्ति हेतुत्व, काव्य प्रयोजन के संदर्भ में ये कथन वामन के द्वारा कहा गया है। ये परिभाषाएं इनको सिर्फ रटना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। आपने अगर काव्य हेतु नहीं पढ़ा है तो प्ले लिस्ट में से वीडियो पढ़ा है, आप लोग पढ़िएगा, आपको ये परिभाषाएं मिल जाएंगी। नेक्स्ट है कि यों रहीम जिस होते है उपकारी के संग, बांटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग, ये उदाहरण अलंकार है। यानी बांटने वाला उसको भी मेहंदी का रंग लग जाता है, मेहंदी को बांटा जाता है ना, ऐसे पत्थर पे रख करके। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? 1954 में। भवानी प्रसाद मिश्र हैं, उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इनके द्वारा वागार्थ पत्रिका का संपादन किया गया था। तो देखिएगा, माधुरी जो वो प्रेमचंद जी हैं, कल्पना जो है वो उसके आगे मिलेंगे, और वागार्थ जो है वो भवानी प्रसाद मिश्र। जीवन पर अब दिन रात का कड़ा पहरा है, शासन है या फिर तम का प्रभाव गहरा है, ये पंक्तियां हैं केदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी की है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी में कौन सी पत्रिका का संपादन कार्य नहीं करते थे? तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं वो प्रभा प्रताप कर्मवीर का करते, प्रतीक का नहीं करते। भवानी प्रसाद मिश्र किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक का प्रश्न चाहे नेट हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, केवीएस हो, कैसी भी एग्जाम हो, एक प्रश्न पूछा जाएगा। और मैंने बहुत ही अच्छे से आपको याद करवाने के लिए ट्रिक के माध्यम से एक वीडियो बना रखा, आप लोग जरूर देखिएगा तार सप्तक का। आप जीवन में कभी तार सप्तक भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। हरिधर्म के लिए रघुवीर ने भवानी को घर से निकाल दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से अगर याद करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। बुंदेलखंडी की स्वतंत्र काव्य परंपरा में वृहत्त्रयी किसे कहा गया है? अब ये क्षेत्र विशेष का प्रश्न है, इसका कन्फर्म अपन नहीं कह सकते, तो इसमें ख्यालीराम है, ईश्वरी है, गंगाधर व्यास, इनको मान रखा है। भगवती प्रसाद शुक्ल ने बघेली जनपद का प्रतिनिधि कवि किसे कहा है? तो बघेली जो है अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, इसमें बेजू पांडे, बेजू को कहा गया, बैजनाथ पांडे को। नेक्स्ट देखिएगा, रमा जहें रकरा बांधा, इस बघेली लोक कहावत में रकरा, तो ये देखिए रकरा भैंस को भी कहा जाता है, गाय को भी कहा जाता है। अब समझ में नहीं आ रहा इसका सही उत्तर क्या मानेगा। ठीक है,
लोक कला एवं बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल के द्वारा लोक सांस्कृतिक केंद्रीय प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका है चौमासा। लोक एवं जनजातीय कलाओं में समर्पित आदिव्रत जनजाति ये छिंदवाड़ा, ये मतलब लोकल क्षेत्र विशेष के प्रश्न है, ठीक है ना। इसका सही उत्तर छिंदवाड़ा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से निवड़ी बोली किसकी प्रधानता है? निवड़ी बोली में है छत्तीसगढ़ी है ना, उसी में प्रधानता है। खड़ी बोली में लिखित प्रेम सागर लल्लूलाल जी के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से नारी चेतना विषयक भारत की पहली पत्रिका कौन सी थी? तो बाल बोधनी ही जो पत्रिका है वो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के द्वारा निकाली गई थी 1874 में, ठीक है। निम्न में से हिंदी और उर्दू के संघर्ष में शुद्ध भारतीय संस्कारवादी हिंदी को हिंदी का वास्तविक रूप माना। इसमें देखिए दोनों ऑप्शन सही होते हैं। शिव प्रसाद सिंह है ना, ये तो उर्दू मिश्रित हिंदी लिखते थे, और लक्ष्मण सिंह वो संस्कृत मिश्रित हिंदी लिखते, तो हिंदी के नज़दीक ये वाला ऑप्शन ही इसमें सही होगा। अब नेक्स्ट देखिएगा आप, यानी निम्न में से हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय, ठीक है। कबीर के बीजक पर जो टीका विश्वनाथ सिंह के द्वारा जो लिखी गई है वो है पाखंड खंडिनी। सही उत्तर इसका क्या आएगा? पाखंड खंडिनी। नेक्स्ट देखिए, रचनाओं को मिलान करना है, यानी चित्रावली उस्मान के द्वारा है, रूपमंजरी नंददास के, रस रतन पोहकर की, चिताई वार्ता नारायण दास की। इस प्रकार से 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनकी भाषा बहुत चलती सरस और शब्द आडंबर से मुक्त शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और गणानंद की रचनाओं में है वह अन्यत्र दुर्लभ है। आचार्य शुक्ल ने ये जो कथन है वो किसके लिए कहा गया है? तो ये कथन है वो रसखान के द्वारा रसखान के लिए कहा गया है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखिएगा कि आचार्य शुक्ल के अनुसार जायसी में शुद्ध भावात्मक रहस्यवाद मिलता है और कबीर में चिंतनात्मक, ठीक है। इस प्रकार से ये कथन सही है। श्याम सुंदर दास के अनुसार कबीर हिंदी के आदि रहस्यवादी कवि हैं और उनमें शुद्ध भावात्मक रहस्यवाद की सुंदर दृष्टि मिलती है, उन्होंने उल्टा मान लिया। जायसी में रहस्यात्मक कबीर की भांति साध्य नहीं है, ये साधन है, ये ध्यान रखना, इसलिए ये ऑप्शन इसमें सही होगा। कबीर ने अपने प्रियतम का साक्षात्कार केवल अंतःस्थल में किया, बाह्य जगत में इसे मिथ्या और माया का प्रतीक है। ये कथन बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार पूछा जाता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जहाँ की अंग अंग बास से समानी, ये रेदास जी का है। नेक्स्ट देखिएगा, बोधा का वास्तविक नाम पूछा अपन को, एकदम सही नाम पता होना चाहिए अपन को। बुद्धिसेन था उनका सही नाम। ऐसे गलत हो जाता है जैसे अपन बुद्धसेन कर देते हैं या फिर बुद्ध हैसेन कर देते हैं, ये गलत हो जाते हैं, समझ रहे हो ना बात को। नेक्स्ट देखिएगा, भूषण को किस राजा ने कवि भूषण की मतलब उपाधि दी थी? मूल नाम इनका घनश्याम मानते हैं, कोई मणिराम पतिराम मानता है। रुद्रशाह सोलंकी ने भूषण की उपाधि दी थी। जल के अति सुंदर आनन गोर छके द्रग राजत काननी छुए, पंक्ति किसकी है? तो ये गणानंद की प्रसिद्ध पंक्ति है कि माही मीच उदासी सदा पाई दोवे, प्रतिहार हुए के कृपा सूर जोवे। रामचंद्रिका में उक्त कथन कौन है, वो किससे कहता है? तो ये जो कथन है वो रावण अंगद से कहता है कि महामीच उदासी सदा मेरे पाँव धोती है और प्रतिहारें कृपासूर, और देवता हम वो मेरे प्रतिहार खड़े रहते हैं। केशव की रचना, उड़ी जाऊं कित हूँ तऊ गुड़ी उड़ाई के हाथ। उक्त पंक्ति में गुड़ी का मतलब पतंग होता है। नई कहानी, ठीक है, पुस्तक में नामवर सिंह ने जो है वो नई कहानी की पहली कौन सी कृति मानी है? तो ये परिंदे। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। किसके बचपन का नाम आनंदीलाल था? जैनेन्द्र के बचपन का नाम आनंदीलाल था। चंद्रगुप्त नाटक में अरुण में मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान अक्षितिज को भी मिलता है सहारा, ये कार्नोलिया गाती है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा नाटक कालिदास के कुमार संभव पर आधारित है? तो ये 8वां सर्ग है, ठीक है, सुरेंद्र वर्मा का। लेखक और उसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा, अज्ञे एक बूंद सहसा उछली सही है, दिनकर देश विदेश सही है, सागर लहरें ये रामवृक्ष बेनीपुरी का नहीं है, अमृता प्रीतम का 21वीं
पत्तियों का गुलाब। दुख दग्ध जगत और आनंदपूर्ण स्वर्ग दोनों के एकीकरण का यत्न ही साहित्य। उक्त कथन अकेला मेला, ये रमेश चंद्र साय की पुस्तक की शुरुआती पंक्तियां उठाई गई हैं, ठीक है ना। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला कविता संग्रह तो कुमकुम है, फिर ऐपलक है, फिर रश्मि रेखा है, फिर उर्मिला है। अतिथि तुम कब जाओगी, इस पे तो पिक्चर भी बन चुकी है, हरिशंकर परसाई का ये व्यंग्य है, देखना, अजय देवगन की है, मूवी तो जरूर देखोगी। मिला तेज से तेज, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी है, सुधा चौहान, उसके द्वारा अपनी मम्मी की या माता जी की जीवनी लिखी थी। कौन सा युग असंगत है, इसका देखो कंफर्म पता नहीं है। प्रेमचंद सर्जन पीठ उज्जैन, मुक्तिबोध सर्जन पीठ ये सागर में है, निराला भोपाल में है, मध्य प्रदेश का भोपाल में है। लोकगीतों को आर्योत्तर सभ्यताओं की वेद श्रुति किसने कहा, इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी है, आई थिंक होना चाहिए था इसमें, मतलब महात्मा गांधी, सही उत्तर इसका गांधी जी आएगा, पर हो सकता है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी कह दिया हो कहीं पर। लोक साहित्य में पावड़ा शब्द क्या, पावड़ा लोक गाथा होती है, वैसे लोक कथा होती है, जैसे बाबू जी के पावड़े, है ना। बुंदेली साहित्य में नौरता, ये नौरता है वो त्योहारों का गीत है। लोक नाट्य को उससे संबंधित क्षेत्र सुमेलित कीजिए, ये क्षेत्र विशेष के हैं वो तो सुमेलित कर सकते हैं, है कि नहीं। इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही मान रखा है, जैसे नोटकोरी है वो बघेलखंड में है, खमरास है वो मालवा में है, मोनिया है वो निमाड़ में है, माच है वो बुंदेलखंड में। ठाड्यो या फिर ठोठ्या लोकनाट्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसमें स्त्रियों के द्वारा पुरुष की मानसिकता पर व्यंग्य किया जाता है ठोठ्या। अब ये क्षेत्र विशेष का अपन कह नहीं सकते। लिपि नामक त्रैमासिक कंप्यूटर का विकास जो किस संस्थान के द्वारा किया गया है, तो ये जो IIT मद्रास लगा रखा है, लिपि नामक एक त्रैभाषिक कंप्यूटर का विकास है। कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें ये व्याकरण का अच्छा प्रश्न है। संबंधवाचक के रूप में काका होता है, स और श ध्वनियां शुद्ध उच्चारण भी हैं। संज्ञा विशेषण और क्रियाओं में लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन न होना न होना नहीं, ये अव्यय थोड़ी होती हैं। संज्ञा और विशेषण तो अविकारी नहीं होते हैं, विकारी होते हैं। संज्ञा को भी बदल सकते हैं, विशेषण को भी बदल सकते हैं, ठीक है ना। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। जब कोई विभाषा अपने सुव्यवस्थित व्याकरण के साथ में शिक्षित वर्ग के दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त होने लगती है तो उसका रूप ग्रहण कर लेती है, वो होती है एक विशिष्ट भाषा, ठीक है ना। 1 नंबर ऑप्शन। यह प्रश्न समझने वाला है, जब कोई विभाषा मतलब दूसरी भाषा सुव्यवस्थित व्याकरण के साथ में शिक्षित वर्ग के दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त होने लग जाती है तो उसका रूप ग्रहण कर लेती है, तो वो एक विशिष्ट भाषा हो जाती है ना। आगे देखिएगा, संपर्क भाषा वो होती है जो अन्य लोगों के संपर्क में काम आए। 1 नंबर ऑप्शन सही है, यही तो पूछा है इसमें, संपर्क भाषा में कौन सा कथन सत्य है, तो जो अन्य लोगों के संपर्क में काम आए। खड़ी बोली जिस प्रकार से दक्षिण में जाकर के दक्षिणी हिंदी के नाम से प्रसिद्ध होगी, इस प्रकार गुजरात में जाकर के ये गुजरी या फिर गुर्जरी होना चाहिए, यानी जयपुर भी रह लगना चाहिए, ठीक है। कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, इसमें अपन को असत्य कथन। लालदास जी की समाधि नंगला भरतपुर में है। दादू दयाल का सत्संग अलखदरीबा कहलाता है। पुरोहित हरिनारायण शर्मा के द्वारा सुंदर ग्रंथावली का 2 भागों में मतलब संपादन किया है, न कि 4 भागों, ये गलत है। ज्ञानबोध रचना मलुकदास जी की है। सुमेलित करना अगरदास जी की ध्यान मंजरी, हृदय राम के हनुमान नाटक, नावादास की भक्तमाला, प्राणचंद चौहान की रामायण महानाटक, ठीक है। सामान्यतः हिंदी प्रेमाख्यानों में नायक को बहुपत्निक दिखाया गया है, किंतु एक ऐसा भी प्रेमाख्यान है जो अपवाद है, इसमें बहुपत्निक का उल्लेख नहीं है, तो वह है मंजन की मधुमालती, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अच्छा प्रश्न है। जड़िया कवि की उपाधि सार्थक बनाती है, वो रास पंचाध्यायी है नंददास की रोड़ा छंद में, उसके कारण का है। नेक्स्ट देखिएगा, भक्ति के साधारण सिद्धांतों का कथन स्वामी हरिदास जी ने अपनी किस कृति में किया, तो ये सिद्धांत के पद में किया है। वास्तुवादी सिद्धांत ये है ध्वनि का, यानी रस ध्वनि, वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि, ये ध्वनि के 3 भेद होते हैं, तो इसका सही उत्तर ध्वनि सिद्धांत आएगा। शब्दार्थ सहितो वक्र काव्यशालिनी, बंधे सुव्यवस्थित काव्य तद्दिदाहारण कारिणी, ये कुंतक के द्वारा दी गई परिभाषा है।
शब्दों से तो काव्य। अब ये जो परिभाषाएं इतनी लंबी लंबी रट्टा तो मारी नहीं जाए, इसके पहले वाले 2-4 शब्द होते हैं उनको पकड़ लिया करो, उसके माध्यम से प्रश्न सही हो जाएगा आपको, ठीक है ना। कतहु विपट भूदर उपारी परसेन बरखत, कतहु बाजी के बाजी मर्दी गजराज मरकत। उक्त पद में काव्य गुण कौन सा है, तो ये ओज गुण का है, देख लियो, है ना। टैवर्क की बोलता है इसमें। लॉन्जाइनस के द्वारा ग्रंथ लिखा पेरी इप्सुस। महाकाव्य के संबंध में असत्य कथन, उक्ति व्यचित्य का प्राण तत्व होता है, नहीं ऐसा कोई नहीं। 4 नंबर ऑप्शन इसी होगा। विस्तृत पथ है मेरे आगे, उस पर ही मुझको चलना, चीर शोषित असहायों के संग अत्याचारों को दलना है। ये पंक्तियां हैं वो है शिवमंगल सिंह सुमन की। रमेश चंद्र शाह को पद्मश्री 2004 में मिला हुआ। नेक्स्ट देखिए, तुलसी अकादमी के द्वारा किस प्रकार विशेष कार्य, इसमें साहित्यकारों का सम्मान किया जाता है, ठीक है ना। श्री कृष्ण साल नहीं, ये लाल है, इसने कितने महाकाव्य लिखे, तो ये 15 है। ब्रह्म राक्षस कैसी रचना है, तो ये एक लंबी कविता है मुक्तिबोध की। मालवा की लोक कथाएं पुस्तक के लेखक कृष्णलाल हंस। बुंदेली साहित्य की एक कहावत है, वो है गोल खाए गुलगुला से परहेज, है ना, समझ रहे हो ना बात को। रमाजी रमैया रे रेल जाती री किस कवि की रचना है, अभी राम जाने, ये पहली बार सुनी है। बुंदेलखंड का रेकड़ी वाद्य यंत्र, ये लोकल क्षेत्र का औनद वाद्य यंत्र होता होगा। चिंतामणि उपाध्याय ने श्रृंगार और अंगार का बेजोड़ कवि जो है वो बाल कवि बैरागी को कहा। 3 नंबर ऑप्शन। रणमल छंद किसके द्वारा लिखा गया है, तो देखिएगा रणमल छंद वो श्रीधर के द्वारा लिखा गया है। 2 नंबर ऑप्शन। मिश्र बंधु विनोद के अनुसार आदिकाल का समय पूछा है, आरंभिक काल, इसमें 643 ईसा से 1387 ईसा, यानी 700 से 1400। बालचंद विजय भाषा दुह नहीं गज्जई दुर्जन सहाय विद्यापति की कीर्तिलता जो रचना है उसकी पंक्तियां हैं। स्वयंभू ने पदड़िया बंद का परिवर्तन किसे माना है, तो चतुर्मुख को माना है। अच्छा प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये रिसालो लोकप्रिय काव्य किसका है, तो ये शाह लतीफ का है रिसालो। भाषा के क्षेत्र में टैवर्क का विकास किसके प्रभाव की देन है, ये ऑस्ट्रिक भाषा है उसकी देन है टैवर्क का। निम्न में से आकार बहुल बोली नहीं है, तो ये हरियाणी है ना, ये आकार नहीं होकर के ओकार बहुल बोली है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अगला प्रश्न अपने सामने आता है कि बुंदेली उपभाषा वर्ग के अंदर किस बोली का समावेश नहीं किया गया, तो ये मेवाती, ये राजस्थानी की है। मध्यकालीन अवधि के रूप में मुल्ला दाऊद की रचना चंदाइन, जिसे लोर कथा भी कहा गया है। पद्माकर की भाषा में बुंदेलखंडी रंग और मैदानी नदी का प्रवाह है, ये कथन आई थिंक मुझे नहीं पता, हो सकता है नागेंद्र ने कहा हो, बच्चन सिंह ने कहा हो, शुक्ल तो मुश्किल लग रहा है। आगे देखो, मिश्र बंधुओं के अनुसार बिहारी सस्सी में दोहों की संख्या, वैसे देखिए बिहारी सस्सी में दो हैं जो 713 माने जाते हैं। कितने, 713, इसमें 600 उल्टे होते हैं, 719 हो जाते हैं। अब इसमें दोहों की संख्या मानिए, ये 715 भी हो सकता है, कभी आज तक पढ़ा तो है नहीं ऐसा। तो पर मारूं उर्वशी सुनी राधी के सुजान, तू मोहन के उर्मे बसी है उर्वशी समान, तो ये यमक अलंकार हो गया। उर्वशी उर्वशी का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। बिहारी के पिता केशवराय दीक्षित नरहरिदास, ये निम्बार्क संप्रदाय के एक महंत हैं, ये तुलसीदास वाले नहीं है, ठीक है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवाबंदी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाष का दूसरा कवि ये गणानंदी है। शुक्ल ने कहा गणानंदी के बारे में। कवियों में उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक से सरस्वती पत्रिका में एक लेख लिखा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, छद्म नाम था भुजंग भूषण भट्टाचार्य, ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन। श्रद्धा और ईड़ा औरता ने औरतों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, श्रद्धा औरता ने औरत के कुछ समीप है, ईड़ा तो बिल्कुल नहीं। कामायनी में श्रद्धा, ये कथन पता नहीं मुक्तिबोध ने कहा है, किसने कहा है। निराला हिंदी साहित्य में नए मानवतावाद के प्रतिष्ठा नायक हैं, ये रामविलास शर्मा है। निम्नलिखित में से दिनकर की कौन सी कविता परशुराम की प्रतीक्षा काव्य संग्रह में संकलित नहीं है, तो विपत का, ये है यज्ञ की,
ध्यान रखना इस बात का। कई बार प्रश्न यूं भी सही हो जाता है और ज़्यादा दिमाग लगाते हैं तो अपन गलत भी कर देते हैं, समरशेष वगैरह। और ये समरशेष अहिंसावादी युद्ध गीत और धर्म, ये जो है ना, ये दिनकर की है विपद का, ये नहीं। ऐसा देवीणा जापानी कथा पर आधारित मानी जाती है। उक्त कथा का नाम था टेमिंग ऑफ द हॉर्प, अंग्रेजी शीर्षक है इसका। ठीक है, सुमेलित करना है इसको, ये 1 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखिएगा, हिंदी कंप्यूटर के संदर्भ में मंगल क्या है? मंगल एक की ध्यान रखना फॉन्ट है, ये यूनिकोड फॉन्ट है ये। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना, आई थिंक नहीं पता है। ये वेबसाइट www.hindismay.com किस संस्था से संबंधित है? ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय, पता नहीं, कंफर्म नहीं है। संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किस अहिंदी भाषी ने रखा? तो ये कन्हैयालाल माणिक्यलाल गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा रखा गया था। पंथ की मतलब इसमें पूछे अपन को कटिंग दृष्टि सही क्रम, तो पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य और लोकायतन। पल्लव 26 में है, गुंजन फिर 36 में आ जाती, फिर 39, फिर 40 और 64। कवि और उसकी कृतियों के संदर्भ में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो हिमकृतनी चतुर्वेदी की है, उर्मिला बालकृष्ण नवीन की है, प्रवासी गीत नरेंद्र शर्मा, अपराजिता ये सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये भी प्रगतिवाद के संदर्भ में सही कथन नहीं है। तो देखो, प्रगतिवाद साहित्य को सौदस्य मानता है, यानी साहित्य उसका उद्देश्य है कोई ना कोई। दूसरा है, मार्क्सवादी चिंतकों के सैद्धांतिक स्तर पर साहित्य में प्रचार का समर्थन किया है। प्रगतिवादी साहित्य का बड़ा हिस्सा प्रचार बनकर रह गया नहीं। प्रगतिवादी ने सौंदर्य को नई दृष्टि से देखा है। पता नहीं इसमें 2 नंबर मानेगा, 4 नंबर मानेगा, मतलब ऐसे प्रश्नों कुछ भी उत्तर एग्जामिनर मान सकता है, खुद पे डिपेंड करता है। तार सप्तक की भूमिका के आधार पर तार सप्तक में शामिल कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? उनका दावा है कि काव्य का सत्य उन्होंने पा लिया है, यही गलत है इसमें। ठीक है ना, जबकि योजना का मूल आधार सहयोग था, कविता को प्रयोग का विषय मानते थे, वे अपने को अन्वेषी मानते, ये बात सही है। 3 नंबर ऑप्शन है। कवि और उसकी काव्य कृतियों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कुंवर नारायण कोई दूसरा नहीं, धर्मवीर भारती कनुप्रिया, रघुवीर सहाय सीढ़ियों पर धूप है, और पहले मैं सुन्नाटा बनता हूँ ये भवानी प्रसाद मिश्र की है। नेक्स्ट देखिएगा, सेज है सुराई, ये सूरा और प्याला है। रीतिकाल का चित्रण, ये मेरे हिसाब में जहाँ तक मैं मानता हूँ ये भिखारीदास या फिर बिहारी, ज़्यादा उत्तर तो इसका भिखारीदास ही सही होना चाहिए, पर हो सकता है ऐसी बातें बिहारी भी कर ले कभी कभी। रीतिकाल में मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल की संज्ञा दी है, और अलंकृत काल अंग्रेजी किस शब्द से? तो ये तो नीचे ब्यूटी शब्द पड़ा है। ठीक है ना। रीतिकाल में करुणाभरण, ये रचना विधा क्या है इसकी? करुणाभरण की, ये नाटक है। ठीक है। सेनापति के गुरु का नाम था हीरामणि दीक्षित। ये एनसीईआरटी की 10वीं की किताबों में जो कवि परिचय है ना, उनमें से अधिकांश प्रश्न उठा रखे हैं, ऐसे हीरामणि दीक्षित वाला भी है। अगला देखिएगा, चिंतामणि, निम्न में से कौन चिंतामणि के भाई नहीं है? तो देखो, चिंतामणि थे, भूषण थे, मतीराम थे और जटाशंकर, ये 4 भाई थे। ये कृपाशंकर नहीं थे, बीच में आ रहा ना 1 नंबर ऑप्शन। महान रचनाकार निर्व्यक्तिक होता है। कविता भाव की उन्मुक्त अभिव्यक्ति नहीं है, वह भाव से मुक्ति है, उसका व्यक्तित्व ही अभिव्यक्ति नहीं है। व्यक्तित्व से मुक्ति है, किंतु निश्चित ही इसमें व्यक्तित्व और भाव है। वे ये जान सकते हैं कि उसमें मुक्ति की आकांक्षा का अर्थ क्या है। उक्त कथन जो है वो किसका है? निर्व्यक्तिक, टी.एच. इलियट का ये कथन, ध्यान रखना इस बात का। अरस्तु का काव्यशास्त्र संबंधी ग्रंथ है वो है पेरी इप्सुस। वसीयतनामा तो दास मुक्ति से ऐसे है। आगे देखिएगा, विशिष्ट पदरचना ही रीति है, ये वामन के द्वारा कही गई है। औचित्य को काव्य का काव्यात्मक भूत या फिर काव्य सिद्धांतों के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य क्षेमेंद्र हैं औचित्य वाले। भरत मुनि ने विवत्स का स्थायी रूप जुगुप्सा, निराशावाद के भीतर आशावाद का संदेश देना, संसार की क्षणिकता में उसके विचित्य का इंद्रधनुष्य चित्र खींचना, इन सिद्धों की कविता का गुण है। ये पता नहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी या गणपति सुंदर गुप्त भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है। आगे देखिएगा, ललित विग्रहराज नामक नाटक सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। ये विग्रहराज चतुर्थ के समकालीन थे।
भक्ति काल को हिंदी का प्रथम स्वर्ण युग जो कहा है वो गिरियर्सन के द्वारा ही कहा गया और स्वर्ण काल है वो श्याम सुंदर दास के द्वारा। स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य। ये जो कथन है वो राहुल सांकृत्यायन का। अगर राहुल सांकृत्यायन ऑप्शन में नहीं है ना तो या तो ये प्रश्न डिलीट होगा या फिर रामकुमार वर्मा अधिक नज़दीक पहुंचते हैं इसके। वैसे ये है राहुल सांकृत्यायन का। नेक्स्ट देखिएगा, मुनिजिन विजय ने हिंदी को जैन रास परंपरा का आदि ग्रंथ, तो ये भारतीय सुरबाहुबली राशि है, ठीक है ना। पंच पांडव चरित्र रास है उसको प्रथम ऐतिहासिक रास परंपरा ग्रंथ माना है। अपभ्रंश में है उपदेश रसायन रास, ये जिंदत सूरी का है। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालयों की भाषा का वर्णन, ये 348 आएगा। मैं हिंदी के प्रचार राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीयता का मुख्य अंग मानता हूँ, ये कथन राजेंद्र प्रसाद का, कन्फर्म नहीं पता है मुझे, हो भी सकता है। राजभाषा अधिनियम 1976 में ख श्रेणी का आने वाला राज्य ये पंजाब होगा। ख में वो आते हैं जो अपनी मतलब लोकल भाषा और साथ में हिंदी या अंग्रेजी को रखते हैं। वो वैसे मान्यता अंग्रेजी को ही ज़्यादा है, कहने को हिंदुस्तान है अपना। ये प्रश्न अच्छा है कि कौन सा प्रसर्ग मानक हिंदी को पुरानी हिंदी और उर्दू दोनों से पृथक करता, प्रसर्ग पूछा है। तो इसमें ये सारे प्रसर्ग हैं वो अलग ही करते हैं। वैसे तो ने में के उपयुक्त सभी होना चाहिए इसका उत्तर। एक लिपि विस्तार परिषद की स्थापना कब हुई? 1904, पता नहीं। निम्नलिखित में से किसकी प्रेरणा स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी में व्याख्यान देना शुरू किया था? तो ये केशव चंद्र सेन, उसका उत्तर सही आएगा। ध्यान रखना इस बात का, क्या आएगा? केशव चंद्र सेन के कहने पर। अच्छा प्रश्न है ये। हिंदी के प्रचार प्रसार में नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? ये तो 1863-93 में हुई थी। इसमें सारे ही ऑप्शन गलत हैं। ये 83 दे दिया, ये गलत है, 93 देना चाहिए उसको, ठीक है ना। ये प्रश्न डिलीट होगा। आगे देखिएगा, नागरी वर्णमाला को मुख्यतः कितने वर्णों में विभक्त किया? तो ये 52 है, ध्यान रखना इस बात का। अगर आपको वर्णों से संबंधित कोई डाउट है तो आप व्याकरण वाला फोल्डर खोलिएगा और उसमें आप ये टॉपिक पढ़िएगा एक बार। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देवनागरी लिपि के नामकरण में लोकनागरी किसने? धीरेन्द्र वर्मा। ये अच्छा प्रश्न है। देवनागरी लिपि मूलतः ये वर्णात्मक भी और वैसे अक्षरात्मक भी तो है। ये इसमें दोनों नाम नहीं देने चाहिए थे उनको, क्योंकि वर्णों को जोड़ के अक्षर बन जाता है। आचार्य शुक्ल ने परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक, ये भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजन ने 1741 में लिखी थी ना, वो है ये। हिंदी नई चाल में डली है। 1873 ईस्वी में भारतेंदु जी के द्वारा एक कालचक्र निबंध है, उससे ये उठाया गया है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। सरदार पूर्ण सिंह मात्र 6 निबंध लिख के ही अमर हो गए, बहुत अच्छे। उपन्यास पत्रिका वो किशोरलाल गोस्वामी जो कि हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। कुबेरनाथ रॉय का निबंध से प्रिय नीलकंठी 1968 में निकला था। देखिए प्रश्न बहुत ही शानदार हैं। अपन को अधिकतम इसमें से 8-10 प्रश्न नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो लोकल टी के होंगे या 1-2 थोड़े से डीपली होंगे और पेपर अच्छा है। आप लोग अगर हिंदी से किसी भी स्टेट की या नेट जेआरएफ की या टीजीटी पीजी की तैयारी करते हैं तो आपको ये सोल्व करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।